एआई आजकल बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? पर भाई हर जादू के पीछे ना एक राज होता है। तो आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। उस तकनीक के बारे में जानेंगे जो एआई को समझना सिखाती है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब गूगल फोटोज में बस दादी टाइप करते हैं तो एकदम सही वाली तस्वीरें कैसे सामने आ जाती हैं? अरे उन तस्वीरों पर तो कोई टैग या लेबल भी नहीं लगा था। तो फिर ये होता कैसे है? या फिर ये सोचिए कि स्पॉटिफाई को कैसे पता चल जाता है कि मूड कैसा है और वो ठीक वही गाना कैसे सजेस्ट कर देता है जो सुनने का मन था। कमाल है, बिना कुछ बताए। और ये वाला तो सबसे कमाल है कि चैट जीपीटी कंपनी के हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स में से एकदम सटीक जवाब कैसे निकाल लाता है, भले ही सवाल किसी भी तरह से क्यों ना पूछा गया हो। इन तीनों के पीछे एक ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी काम कर रही है, जिसका नाम है वेक्टर डेटाबेस। तो चलिए एआई के इस जादू के पीछे की ट्रिक को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या जिसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। मतलब नॉर्मल डेटाबेस के साथ दिक्कत क्या थी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपनी रिसर्च के लिए चेस्ट पेन सर्च कर रहा है, लेकिन जो जरूरी मेडिकल डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है मायोकार्डियल डिस्कम्फर्ट। अब हम और आप तो जानते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है, सीने में दर्द। लेकिन एक नॉर्मल डेटाबेस के लिए रिजल्ट नॉट फाउंड कुछ नहीं मिलेगा। और क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शब्दों को मैच करता है, उनके मतलब को नहीं। मतलब एक ही था पर शब्द अलग थे और बस सिस्टम फेल। और देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉर्मल डेटाबेस सिर्फ शब्द ढूंढ सकते हैं, वो उनका मतलब नहीं समझ सकते। और एआई को सही से काम करने के लिए मतलब समझना तो भाई सबसे ज़रूरी है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं वेक्टर्स। अब एआई की दुनिया में वेक्टर का मतलब बड़ा सिंपल है। ये बस नंबर्स की एक लिस्ट है। एक ऐसी लिस्ट जो किसी भी चीज, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, कोई फोटो हो या कोई गाना, उसके मतलब को रिप्रेजेंट करती है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हम हर शब्द को 3 चीज़ों पर नंबर देते हैं: रॉयल्टी, पावर और जेंडर। अब देखिए, किंग और क्वीन के नंबर्स आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, और ठीक वैसे ही मैन और वुमन के भी। मतलब साफ है, जिनका मतलब एक जैसा है उनके नंबर्स भी एक जैसे हैं। और इसी आइडिया से ये माइंड ब्लोइंग फॉर्मूला निकल कर आता है। अगर हम किंग के वेक्टर में से मैन का वेक्टर माइनस करें और उसमें वुमन का वेक्टर प्लस कर दें तो हमें क्वीन का वेक्टर मिलता है। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये प्योर मैथ्स है। इसी से एआई ने भाषा के मतलब को नंबर्स में पकड़ लिया है। और पता है, असलियत में तो ये और भी कॉम्प्लेक्स होता है। अभी जो असली एआई सिस्टम्स हैं वो किसी एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 1336 से भी ज़्यादा नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, सिर्फ एक शब्द के लिए। तो ठीक है, अब हमारे पास मतलब वाले नंबर्स तो आ गए, पर इनको स्टोर कहाँ करें? इसके लिए एक स्पेशल जगह चाहिए, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, वेक्टर डेटाबेस। तो अब बात साफ है, एक नॉर्मल डेटाबेस वो एग्जैक्ट शब्दों को खोजता है, जबकि एक वेक्टर डेटाबेस वो मिलती जुलती मीनिंग या मतलब को खोजता है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेक्टर्स में बदल दिया जाता है। स्टेप 2, इन वेक्टर्स को डेटाबेस में स्टोर कर लिया जाता है। स्टेप 3, जब कोई सवाल पूछता है तो उस सवाल को भी एक वेक्टर में बदल दिया जाता है। स्टेप 4, अब डेटाबेस उस सवाल वाले वेक्टर के सबसे नज़दीकी या क्लोजेस्ट वेक्टर्स को ढूंढता है। और स्टेप 5, बस हो गया काम, मिलते जुलते मतलब वाले डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट में आ जाते हैं। हमने अपने पिछले डिस्कशन में आरएजी सिस्टम की बात की थी, याद है? तो वो जो नॉलेज बेस होता है ना, जहाँ से एआई सारी जानकारी लेता है, वो असल में एक वेक्टर डेटाबेस ही होता है। सच कहूँ तो वेक्टर डेटाबेस ही आरएजी का दिल है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असल में कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है। अरे ये हर जगह है। गूगल फोटोज़ में इमेज सर्च, स्पॉटिफाई की सॉन्ग रिकमेंडेशंस, चैट जीपीटी के वो सटीक जवाब, नेटफ्लिक्स पर मिलने वाले सुझाव, हर जगह वेक्टर डेटाबेस ही तो काम कर रहा है। इतना ही नहीं, मेडिकल एआई में भी लक्षणों को मैच करने के लिए इसी का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर किसी को इसे खुद ट्राई करना है
तो मार्केट में कई शानदार टूल्स भी हैं, जैसे कि पाइनकोन, क्रोमाडीबी, वेविएट और क्यूड्रांट। ये कुछ काफी पॉपुलर नाम है। और हाँ, खासकर स्टूडेंट्स के लिए एक टिप है, क्रोमाडीबी से शुरुआत करना एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये फ्री है, ओपन सोर्स है और पाइथन के साथ तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो चलिए आज की इस सारी बातों को फटाफट समराइज करते हैं। पहली बात, वेक्टर डेटाबेस मतलब से सर्च करते हैं, शब्दों से नहीं। दूसरी बात, किंग माइनस मैन प्लस वुमन इज इक्वल टू क्वीन, ये फॉर्मूला साबित करता है कि मैथ्स मतलब को पकड़ सकता है। तीसरी, रैग सिस्टम की असली पावर वेक्टर डेटाबेस से ही आती है। और चौथी, हमारी फेवरेट ऐप्स जैसे स्पॉटिफाई, गूगल फोटोज और चैट जीपीटी सब इसी पर चलती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि वेक्टर डेटाबेस वो मजबूत नींव है जिस पर आज के सारे मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस टिके हुए हैं। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी क्रांति की बुनियाद है। लेकिन एक सवाल तो अब भी दिमाग में घूम रहा होगा, ये सारे वेक्टर्स आखिर बनते कैसे हैं? मतलब किसी टेक्स्ट या फोटो को इन मतलब वाले नंबर्स में बदला कैसे जाता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे एम्बेडिंग्स की। तो मिलते हैं अगली बार।